हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीकेएम पॉइंट में। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स मिलते हैं जो आप अभी पढ़ रहे हैं या बाद में भी पढ़ना चाहते हैं। ऐसे टॉपिक्स जो आपको क्लासरूम में कठिन लगते हैं या बोरिंग फील कराते हैं, लेकिन हम आपको देते हैं उनका सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में कंटेंट। तो सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को शेयर करें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स पे। बेटा ये जो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स का जो हमने टॉपिक उठाया है, ये आपके गेट मैथमेटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। CSIR नेट अगर आप कर रहे हैं, एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, तो भी वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। IIT जैम अगर आपने एग्जाम देना चाहते हैं, TGT या PGT एग्जाम आपको देना है, यूपी हायर कमीशन के एग्जाम देना है, PCS और IAS के जो मैथमेटिक्स होती है उसमें भी बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। BSc, MSc, BTech और BCA में भी ये टॉपिक दिया होता है और बच्चे इसको जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो आज हम आपको इसको बहुत अच्छे से समझाएंगे। और बेटा इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्सें हैं, जो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन, जैसे गेट की मैथमेटिक्स है, वहाँ पे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ पे आपको बस 1 या 2 मिनट या 30 सेकंड में ही आपको आंसर कर लेना है। इसी तरह CSIR या PGT, TGT या हायर कमीशन के जो एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पे ये क्वेश्चन तो आते हैं, दिखने में कठिन होते हैं, लेकिन आप अगर हमारी जो ट्रिक्स हैं, जो हमारे पॉइंट हैं, वो अगर रिमेंबर कर लेंगे तो आप डायरेक्ट आंसर कर लेंगे वहाँ पर। ये जो हमारा आज का टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है, जो आज मैं लेक्चर दे रहा हूँ आपको, ये एक मैजिक लेक्चर है बेटा। आप देखेंगे आगे हम आपको ऐसी ट्रिक्स के द्वारा क्वेश्चन हल करा देंगे, इतनी अच्छी तरह करा देंगे और आपके माइंड सेटअप में भी आपको बिल्कुल बैठाल देंगे। आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा, बस आप ये मेरा वीडियो लेक्चर जैसे ही देख के कंप्लीट होंगे, आपके माइंड में सारी चीज़ें मैं खुद सेटअप कर दूंगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो बेटा ऐसा करते हैं, पहले थोड़ा बेसिक थोड़ा हम लोग क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा बेसिक बता देते हैं। और बेसिक ऐसा नहीं है कि बेसिक हम यहाँ पे काम चलाने वाला बता रहे हैं, उस बेसिक में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छुपे हुए हैं। तो जो हम अभी आपको कुछ बेसिक्स बता रहे हैं उनको ध्यान से समझिएगा। पहली डेफिनेशन देखिए, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट होता है वो मैट्रिक्स के अंदर आता है बेटा, मैट्रिक्स के अंतर्गत आता है। तो मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स बेटा एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होते हैं। और मैट्रिक्स कंटेन रो एंड कॉलम्स, इट कंटेन रो एंड कॉलम्स। मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ABCD। देख लीजिए, एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। 1 2 3 4 1 2 3 5 2 4 6। अच्छा, इसको पढ़ने का जो ढंग होता है, हम लोग हमेशा रो वाइज पढ़ते हैं। पहले रो पढ़ेंगे 1 3 5, फिर कॉलम्स पढ़ेंगे 2 4 6। इसमें रो कितनी बेटा, जो ये सीधी लाइनें होती हैं इनको रो बोलते हैं, और जो ये खड़ी हुई लाइनें होती हैं ना परपेंडिकुलर्स, इनको हम लोग कॉलम्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देखें तो 2 रो है, तो बेटा ऑर्डर ऐसे लिखते हैं 2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं या इसको बोलते हैं क्रॉस, इनटू भी नहीं बोलते हैं, क्रॉस, 2 क्रॉस, और कॉलम्स कितने 1 2 3। तो बेटा यहाँ पे 3 लिखा गया, ये 3 कॉलम्स हैं। ओके। अच्छा, इफ ए मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम होता है, देन इट इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स। और जिसमें एक रो होता है उसे क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। तो बेटा कॉलम मैट्रिक्स हमारे आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज के चैप्टर में वेरी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। इसलिए हम लोग कॉलम मैट्रिक्स का ध्यान रखेंगे कि कॉलम मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम होता है। एग्जांपल देख लीजिए, A = 1 5 7। ओके, 3 क्रॉस 1 है, क्यों? क्योंकि 3 तो रो है इसके, और कॉलम कितना है? केवल 1। एक्स, कैपिटल X = X1 X2 X3। इसमें भी देखिए कितनी रो है, 1 2 3, 3 रो है, कॉलम कितना है? 1। तो जिसमें केवल एक कॉलम हो उसे कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इस X में देख लीजिए, एक और एग्जांपल दें, इसमें केवल 2 रो हैं, 1 2 2 रो हैं, कॉलम कितना? एक कॉलम है। तो एक कॉलम होने के कारण ये भी हमारी कॉलम मैट्रिक्स हो गई। अच्छा बच्चों, ये जो कैपिटल X है, X1 काम X1 X2 X3 है, X, Y, इसको थोड़ा याद कर लो, क्योंकि आइगन वेक्टर्स में यही हम आइगन वेक्टर्स के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए ये X लेंगे, इसीलिए मैंने इसको एग्जाम्पल में भी यही रखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इफ इन ए मैट्रिक्स वी चेंज रो इनटू कॉलम, देन इट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय A डैश। मीन्स अगर हम कोई मैट्रिक्स हमको दी जाए, उसमें क्या करें, रो को कॉलम में लिख दें, देन इट इज कॉल्ड ए
ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ए डैश से डिनोट करते हैं, तो देखिए लिखा है चेंज रो इनटू कॉलम, तो ये एग्जांपल है बेटा ए का। इसका हम अगर ए डैश निकालें मतलब क्या, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालें, तो ये देखिए रो है, रो को क्या कर दिया, कॉलम बना दिया। एक ये रो है, इसको देखिए कॉलम बना दिया। तो जो लाइनें लेटी हुई थी, पड़ी हुई लाइन थी, उनको खड़ी कर देते हैं, परपेंडिकुलर कर दें, इसे कहते हैं ए डैश या चेंज रो इनटू कॉलम। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। बेटा ये सभी स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई, आइडेंटिटी को कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। और कैसे डिफाइन करते हैं देख लीजिए बेटे, एग्जांपल मैंने लिखा है, जो मेन डायगोनल होता है वहाँ पे 1 1 होना चाहिए, और सभी जगह बाकी जो जगह बच रही वहाँ पे 0 कर दो। तो ये बेटा कितना ऑर्डर की है, 2 क्रॉस 2 की है। इसे आई भी कहते हैं या I2 भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स देख लीजिए। जो ये मेन डायगोनल है, ये इस पे सब में 1 1 होना चाहिए, और इसके अलावा जो ये आपके पॉइंट्स बच रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स आपके 0 होने चाहिए। तो इसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स और 3 क्रॉस 3 की। ओके, स्केलर मैट्रिक्स पे आ जाइए। स्केलर मैट्रिक्स इज आल्सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करते हैं बेटा देखो, ए इक्वल टू 3 0 0 3 मीन्स जो हमारा मेन डायगोनल है उसके नंबर्स अगर सभी सेम हों, सेम, देखिए 3 3 सेम है। देखिए बी एक देख लीजिए, ये मेन डायगोनल, ये मेन डायगोनल है बेटा। 2 डायगोनल होते हैं, याद रखना। एक डायगोनल ये होता है, ये बेकार का, इसका कोई काम नहीं होता। और एक डायगोनल ये होता है जो राइट हैंड हमारा है, ये इसी को कहते हैं मेन डायगोनल। दिमाग में अपने सेट कर लीजिए मेन डायगोनल। तो मेन डायगोनल के जो नंबर्स हैं वो सेम नंबर्स होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, सभी नंबर्स इक्वल। अगर 1/2 लें तो सब में 1/2 ले लें, अगर 2 लें तो सब में 2 ले लें, और बाकी सभी जगह 0 हों, तो ऐसी मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो देखिए जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये भी स्केलर मैट्रिक्स है। ओके, क्यों, क्योंकि देखिए इसके सारे नंबर्स इक्वल हैं। ओके, लेकिन ये जो ये मैट्रिक्स है 3 3, ये स्केलर मैट्रिक्स तो है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी में 1 होने चाहिए। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो नंबर्स हैं ये 0 ना होने चाहिए, नॉन जीरो नंबर्स होने चाहिए, तभी स्केलर मैट्रिक्स है। ओके, तो अच्छा एक नेक्स्ट और डेफिनेशन देख लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है बेटा, जिसके रो और कॉलम्स इक्वल हों, देन इट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, चारों तरफ जो साइड्स हैं वो इक्वल हो जाए। तो देखिए इसकी 2 ही साइडें होती हैं, रो और कॉलम्स। तो ए इक्वल टू 5 3 0 0, तो इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2। तो रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है, तो ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स हो गई, स्क्वायर मैट्रिक्स। बी एग्जाम्पल देखिए 3 क्रॉस 3 का है। लेकिन सी जो हमारा एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 6, इसमें देखिए रो कितनी है, एक और एक, दो रो हैं, और कॉलम कितने अपने पास 1 2 3 3 कॉलम्स है। तो बेटा 2 रो और 3 कॉलम्स हैं, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो सो इट इज नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स। बाकी जो ये दोनों मैट्रिक्स हैं वो स्क्वायर हैं, क्योंकि रो कॉलम्स बराबर हैं। डायगोनल मैट्रिक्स देख लीजिए बेटा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं बेटा। अभी देखिए डायगोनल मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, नल मैट्रिक्स होगा, सब इनके अभी हम आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स अभी निकलवाने जा रहे हैं आप लोगों से। हाँ, तो डायगोनल मैट्रिक्स, इफ इन एम स्क्वायर मैट्रिक्स, ये जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है ये भी बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। मेन डायगोनल कौन होता है, ये नंबर्स। मेन डायगोनल बिलो नंबर्स एंड अपर नंबर्स आर 0, देन इट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। मीन्स ये ABCD देखिए मैट्रिक्स हमने कुछ लिखी है, यहाँ पे ये मेन डायगोनल बना दो। अब मेन डायगोनल के नीचे और मेन डायगोनल के ऊपर सारे नंबर्स अगर 0 हैं, देन इट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, बीच के नंबर जो मेन डायगोनल के नंबर हैं कुछ भी हो सकते हैं, 0 हो, नॉन जीरो हो, पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। बी देखिए 2 0 0 2, अब ये मैट्रिक्स देखिए, इसमें मेन डायगोनल में क्या है, 2 और 0 हैं, लेकिन इसके ऊपर और नीचे सारे नंबर्स कैसे हैं, 0 हैं। ये भी बेटा डायगोनल मैट्रिक्स है। एक ये मैट्रिक्स देख लीजिए बेटा, जो मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल पे अभी कुछ ना देखो, मेन डायगोनल के नीचे देखो सभी 0 हैं, हाँ हैं, मेन डायगोनल के ऊपर देखो सभी 0 हैं, हाँ हैं, तो दिस इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब मेन डायगोनल के नीचे और मेन डायगोनल के ऊपर सभी नंबर्स अगर 0 हैं, देन इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स के अगर सारे नंबर 0 भी हो जाएं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी वो डायगोनल मैट्रिक्स होगी। तो देखिए मैंने क्या लिखा था डेफिनेशन, इफ इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स मेन डायगोनल बिलो नंबर्स and upper numbers are 0, then it is called diagonal matrix. ओके, जैसे एग्जांपल डी देख लीजिए,
मेन डायगोनल ये है, ये बना लिया। इसके नीचे के नंबर क्या है, ये जीरो सब जीरो है। मेन डायगोनल के ऊपर नंबर क्या है, ये सब जीरो है। इसका मतलब ये भी जो हमारी मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स है। ओके, तो मेन डायगोनल के नीचे और मेन डायगोनल के ऊपर सारे नंबर्स जीरो हो, देन इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स के नंबर क्या हो, कुछ भी हो, जीरो हो, निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, 1 हो, 2 हो, कुछ भी हो, तब भी वो डायगोनल मैट्रिक्स होगी। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ऊपर के नंबर और डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल मेन डायगोनल के नीचे के नंबर सारे जीरो होने चाहिए। चलिए नल मैट्रिक्स देख लेते हैं बेटा। नल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके सारे नंबर्स जीरो होते हैं बेटा। ओके, सारे नंबर्स जीरो होते हैं। अब देखिए a इक्वल टू 0 0 0, o इक्वल टू 0 0 0 0, b इक्वल टू 0 0 0 0। ए बी नंबर के सारे नंबर्स जीरो हैं, ओ नंबर्स के भी नंबर सारे जीरो हैं और बी नंबर्स के भी सारे नंबर जीरो हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे नंबर्स जीरो हों, देन इट इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। ओके, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है, देखो 2x2, 3x3, और ये नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है 2x4। ये 2 रो हो गई और 1 2 3 3 4 कॉलम्स हो गए, तो 2x4। ओके, डिटर्मिनेंट बेटा, डिटरमिनेंट जोड़ा देख लेते हैं जल्दी से। देखिए हम फटाफट रिकैप बहुत सारी चीजों को करा रहे हैं। अभी हम आपसे अभी क्वेश्चन पूछेंगे, नल मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज क्या है, नल मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर्स क्या है। आपको मुश्किल से 5 सेकंड में आंसर तुरंत आप बता देंगे, बस देखते रहिए। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वो आ रहे हैं, आपके फार्मूले अभी ट्रिक्स जो आ रही हैं तुरंत आ रही हैं। डिटरमिनेंट जरा मैं बता दूं तो देखो बेटा, डिटरमिनेंट क्या है, वी फाइंड डिटरमिनेंट बाय ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं डिटरमिनेंट केवल उन्हीं की निकाली जा सकती हैं। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो डिटरमिनेंट नहीं निकलेगी। लेट कैपिटल ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन इज डिटरमिनेंट इज डिनोटेड बाय, ये लिखा है डिटरमिनेंट ए। तो बेटा बहुत सारे बच्चे इसको मॉड ए कहने लगते हैं, मॉड ए बेटा मॉड ए नहीं कहा जाएगा प्लीज। ये जब भी आप मैट्रिक्स में जाएंगे तो ये जो दो लाइनें ऐसे मॉड की दिखती हैं इनको डिटरमिनेंट कहेंगे। और जब यही चीज आप नंबर्स में जाएंगे, मतलब मैट्रिक्स छोड़ के किसी भी जगह आप पहुंच जाएं, देन इट इज कॉल्ड ए नंबर, सो इट इज ए मॉडुलस ऑफ ए। तो जब भी आप मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो हमेशा इसको डिटरमिनेंट ए पढ़ना है। तो चलिए डिटरमिनेंट ए कैसे डिफाइन करते हैं देख लेते हैं पहले एग्जांपल से। देखिए ए मैट्रिक्स है, उसकी डिटरमिनेंट हम निकाल रहे हैं। तो देखिए डिटरमिनेंट में लिखा है 2, तो बेटा इसका आंसर क्या होगा, तो जो नंबर इसके अंदर लिखा है वही नंबर बाहर रख दो, तो ये इसकी डिटरमिनेंट कहलाती है। जैसे एक और एग्जाम्पल देख रहे हैं, ए इक्वल टू अगर लिखा है -5, अब बताइए इसकी डिटरमिनेंट कितनी होगी। तो इसकी डिटरमिनेंट बताएं क्या होगी, जो नंबर इसके अंदर लिखा है वही नंबर बाहर रख दो, यही इसका आंसर होता है। जबकि मॉड के केस में ये -5 + 5 बन जाता है, लेकिन ये मॉड तो है नहीं, ये मॉड तो है नहीं, तो डिटरमिनेंट है। तो डिटरमिनेंट में क्या होता है, जो नंबर इसके अंदर लिखा है वही नंबर बाहर रख दो, देन इट इज ए डिटरमिनेंट ऑफ, कितने ऑर्डर की है ये, 1 × 1 की। अब आते हैं सेकंड, b इक्वल टू दिया है 2 5 6 7। बेटा ये डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो, तो कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 7 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 7 2 = 14, और माइनस साइन आपको बीच में लगाना है, और 6 5 = 30, और दोनों को सॉल्व कर देंगे -16 आ जाएगा। तो ये 2/2 की बेटा डिटरमिनेंट है। 3/3 की डिटरमिनेंट देख लेते हैं। तो 3/3 की डिटरमिनेंट देखिए, हमने क्वेश्चन लिखा है डिटरमिनेंट सी इक्वल टू डिटरमिनेंट 1 2 3 1 0 4 6 2 1। ये एक हमने डिटरमिनेंट ली, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे प्लस माइनस प्लस की नंबरिंग कर दीजिए। प्लस माइनस प्लस, देखिए मैंने यहाँ पे हिंट दे दी, प्लस माइनस प्लस साइन की नंबरिंग करना है आपको, नंबरिंग। फिर क्या करना है, ये +1 पे बैठ जाइए, यहाँ पे खड़े हो जाइए, और यहाँ पे क्या करते हैं, कैंसिल रो एंड कॉलम। तो यहाँ पे खड़े होके ये +1 देखो मैंने लिख दिया है, यहाँ पे खड़े होके ये कैंसिल रो एंड कॉलम कर देंगे। देखो 4 नंबर सी बचेंगे केवल, इन 4 नंबर का क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीच में साइन माइनस का लगा दो। तो 1 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0, बीच में सिंबल लगाएंगे माइनस, और 2 4 = 8, तो ये 2 4 = 8 आ गया। अब आएंगे -2, तो -2 बेटा रख दो, और यहाँ पे खड़े हो जाएंगे, ये रो काटेंगे और ये कैंसिल करेंगे कॉलम। और देखिए फिर से 4 नंबर बच रहे हैं, तो 1 1 में मल्टीप्लाई 1 आएगा, और 6 4 = 24 आएगा।
फिर +3 लिख दीजिए, देखिए मैंने +3 लिख दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पे खड़े हो जाएंगे, ये कैंसिल करेंगे रो और ये कैंसिल करेंगे कॉलम। देखिए फिर से आपको 4 नंबर बच रहे हैं, 2 1 जा 2 और 6 0 जा 0, तो ये आ जाएगा। अब इसको बेटा सॉल्व कर दें तो -8 + 46 + 6 और आंसर हमारा आ जाएगा 44 आंसर आ जाएगा। तो ये डिटरमिनेंट वैल्यू है। 3 × 3 डिटरमिनेंट ऐसे निकालते हैं। ओके, अच्छा नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है सिंगुलर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डिटरमिनेंट वैल्यू इज 0 देन इट इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, बड़ा आसान है। सिंगुलर, डिटरमिनेंट वैल्यू 0 देन इट इज सिंगुलर। और नॉन सिंगुलर की देख लीजिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डिटरमिनेंट वैल्यू इज नॉट 0 देन इट इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही एक दूसरा नाम होता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो बेटा ये तो बहुत आसान है, आपको याद भी हो गया होगा। सिंगुलर डिटरमिनेंट वैल्यू 0, नॉन सिंगुलर डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट 0। तो यहाँ पे सिंगुलर में क्या होगा, डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी बेटा, 0 लिख लो। हिंट है आपको। तो सिंगुलर आते हैं एग्जाम्स में क्वेश्चन बेटा कि सो दैट इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, सो दैट इट इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो डिटरमिनेंट वैल्यू 0 दैट इट इज ए सिंगुलर, और डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट 0 देन इट इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर। तो 0 तो सिंगुलर एंड नॉन 0 तो नॉट सिंगुलर। ओके, चलिए इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। Let A is a matrix and let it is a डिटरमिनेंट वैल्यू। तो ये मॉड ए जो लिखा है ये डिटरमिनेंट वैल्यू है, ठीक है। और मैट्रिक्स हम यहाँ पे कौन सी लेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे। तो ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। और डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है। तो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स एंड डिफाइन एज, देखिए कैसे डिफाइन करते हैं, फार्मूला से डिफाइन करते हैं। ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए, और डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए, ठीक है, तभी हम ए इनवर्स फाइंड आउट कर पाएंगे। तो डिटरमिनेंट वैल्यू नॉन जीरो है, इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो हम लोग केवल इनवर्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हैं, तभी देखो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को ही इनवर्टिबल मैट्रिक्स कहा गया है। अब आते हैं बेटा अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसके लिए मैंने ये बेस बनाया हुआ है। दिस इज आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। मेरा डेफिनेशन क्या है, लेट कैपिटल ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ध्यान रखो, ध्यान से पढ़ो और नोट्स भी बनाते चलो। बेटा हम अपने इस चैनल के माध्यम से पूरा गेट मैथमेटिक्स आपको देने का प्रयास करेंगे, और इस मैथमेटिक्स में जो हम देंगे तो आप देखेंगे और जो यूट्यूब चैनल्स हैं वहाँ की अपेक्षा यहाँ पे जो आपको जो ट्रिक्स मिलेंगी वो ऐसे ट्रिक्स मिलेंगी जो आपको लगता है कि मतलब बिल्कुल आप एक बार पढ़ेंगे और तुरंत आपको दिमाग में सेट हो जाएंगी। बेटा मैंने गेट एग्ज़ाम दिया है, तो पहली बार में ही मेरे जो गेट एग्ज़ाम देने में जो रैंक आई है वो मेरा ऑल इंडिया 75 रैंक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में, और आप कहेंगे मैंने कैसे पढ़ाई की, तो बेटा मैंने तो केवल सेल्फ स्टडी किया है, बस बुक्स के माध्यम से सेल्फ स्टडी किया है। सेल्फ स्टडी करके मैंने इतना ऑल इंडिया 75 रैंक मिले। तभी इतना यूट्यूब चैनल तो ये सब नहीं होता था, केवल बुक्स होती थी, बुक्स के माध्यम से उसमें मैं नोट्स बनाता था, हिंट निकालता था, शॉर्ट ट्रिक निकालता था, उनको पढ़ पढ़ के याद करके मैं तक यहाँ पहुँचाऊँगा। तो मेरे को बेटा सीढ़ी पता है कि कौन चीज़ कितना कैसे पढ़ना है और किस तरीके से बच्चों को वो चीज़ याद कराई जाए, क्योंकि मैंने बेटा उसी ट्रिक से याद किया है। तो जो मैंने जैसी ट्रिक से स्वयं याद करके इतनी अच्छी रैंक लाया हूँ, तो वही मैं अपने चैनल के माध्यम से सारे बच्चों को वही ट्रिक्स देने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं बेटा। तो द ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स द नॉन जीरो वैल्यू। अब देखिए बेटा मैंने अंडरलाइन किया है यहाँ पे, याद रखना जो ये कैपिटल एक्स है इसकी नॉन जीरो वैल्यू होती है। अगर जीरो वैल्यू है तो फिर ये यहाँ पे मान्य नहीं है, उसको नहीं ले सकते। तो द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स, देन एक्स इज कॉल्ड आइगन वेक्टर्स एंड लेमडा इज कॉल्ड आइगन वैल्यूज। तो बेटा अगर आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स के आपको डेफिनेशन याद करनी है तो बेसिक डेफिनेशन क्या याद करोगे, ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स, ठीक है।
ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स, मतलब एक मैट्रिक्स जिसमें एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मैट्रिक्स किसके इक्वल टू आ जाएगी, एक नंबर कांस्टेंट से अगर एक्स में मल्टीप्लाई करें तो दोनों की वैल्यू वही सेम चीज मिलेगी। ओके, एक्स क्या है हमारा, एक्स हमारा आइगन वेक्टर कहलाता है, याद रखो। अभी एक्स की वैल्यू हमने आपको पहले बताई थी, कैसे एक्स बराबर कैसे हमने बताया था, x1 x2 x3 इस तरीके से डिफाइन किया था। तो ये कॉलम मैट्रिक्स होती है बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो एक्स हमारा आइगन वेक्टर्स है, और जो ये लेमडा है ये बेटा कांस्टेंट है, नंबर है कोई 1 2 3 -1 0 4 5 कुछ भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है, 1/2 1/3 1/v कुछ भी हो सकता है। तो लेमडा हमारे आइगन वैल्यूज कहलाएंगे। तो दिमाग में एक बात क्या सेट कर लो कि लेमडा आइगन वैल्यूज है, कैपिटल एक्स आइगन वेक्टर है, और एक चीज ध्यान रखना, जो ये कैपिटल एक्स है ये हमारा नॉन जीरो वैल्यू होनी चाहिए बेटा, मतलब ये जो नंबर्स हैं ये सब नॉन जीरो होने चाहिए। ये ऐसा नहीं कि 0 0 0 ये जीरो हो जाए तो ये जीरो वेक्टर है, और नॉन जीरो का मतलब कोई भी एक नंबर अगर नॉन जीरो है तो ये फिर पूरा का पूरा वेक्टर नॉन जीरो कहलाता है। तो ये नॉन जीरो वैल्यू एक्स की होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज और याद कर लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, द डिटर्मिनेंट वैल्यू ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। इसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम लोगों को आइगन वैल्यूज लेमडा की वैल्यू पता चलेगी, और फिर यही लेमडा की वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में रख देंगे तो हमको आइगन वेक्टर्स जो ये नॉन जीरो कैपिटल एक्स होता है इसकी वैल्यू फाइंड आउट चल जाएगी। ठीक है, तो चलो देखो, आइगन वैल्यूज के कुछ नाम होते हैं, जैसे हम लोगों के नहीं एक नाम थोड़ी होता है, हम लोगों का 2 3 नाम होते हैं। हाँ, कॉलेज में कोई दूसरा नाम लिखा है, नाना नानी कोई दूसरा नाम बुलाते हैं, मम्मी पापा कोई दूसरा नाम बुलाते हैं, और जो अपने फ्रेंड है वो कोई तीसरा नाम बुलाते हैं। तो आइगन वैल्यूज इज आल्सो कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, या तो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बोलो और लेटेंट रूट्स बोलो। ठीक है, और इसी तरह आइगन वेक्टर्स को क्या कहते हैं, आइगन वेक्टर्स इज आल्सो कॉल्ड आइगन फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन और लेटेंट वेक्टर्स। तो ये बेटा इसके नाम है। तो एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स न पूछ के कह देते हैं फाइंड लेटेंट रूट्स एंड लेटेंट वेक्टर, फाइंड लेटेंट रूट्स एंड लेटेंट वेक्टर। तो बच्चे इसी में घूम जाते हैं कि ये क्या नई चीजें आ गई, तो ये नई चीज नहीं है, वही सेम चीज है आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स की। अच्छा, द इक्वेशन इन लेमडा इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जो बेटा इक्वेशन हमारी आती नहीं है, देखो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक लेमडा में एक इक्वेशन आ जाएगी, और जो लेमडा में इक्वेशन आती है उसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कभी कभी जैसे पूछते हैं व्हाट इज ए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, देन द इक्वेशन इन लेमडा इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अच्छा, लेमडा का ध्यान रखना बेटा, लेमडा हमारा कांस्टेंट है। अच्छा, एक विशेष चीज हम आपको फिर से बता रहे हैं कि द नॉन जीरो कॉलम वेक्टर होता है, तभी मैंने कॉलम वेक्टर की डेफिनेशन स्टार्टिंग में दी थी। मैं जान रहा था कि कॉलम वेक्टर का केस यहाँ पे आएगा। द नॉन जीरो कॉलम वेक्टर एक्स इज कॉल्ड आइगन वेक्टर। और आइगन वेक्टर कैसे लिखेंगे बेटा, कैपिटल एक्स की वैल्यू ऐसे लिखेंगे x1 x2 x3, कब, जब इसमें 3 कंपोनेंट ले लो, और जब और जब जैसे मान लो या तो x1 x2 x3 ले लो, और या अगर एक्स वाई जेड में लेना है 3 कंपोनेंट में तो कैसे लोगे, x इक्वल टू एक्स वाई जेड। अच्छा, तो अगर 2 कंपोनेंट लेना हो तो कैसे लोगे, तो कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स और वाई। और अगर x1 x2 में 2 कंपोनेंट लेना हो तो कैसे लोगोगे, ये कैपिटल एक्स इक्वल टू x1 और x2। ठीक है, ये आइगन वेक्टर्स है, लेकिन याद रखना ये कैसा है आइगन वेक्टर, नॉन जीरो आइगन वेक्टर है बेटा। तो नॉन जीरो वैल्यू होनी चाहिए। जरा नॉन जीरो का मतलब समझ लेते हैं क्या है। देखिए, कैपिटल एक्स इक्वल टू, ये एक वेक्टर दिया है, कॉलम वेक्टर है 0 0 0। इसके बेटा सारे कंपोनेंट कैसे हैं, 0 हैं, तो ये हमारा आइगन वेक्टर नहीं हो सकता है, क्योंकि आइगन वेक्टर्स के लिए हमको नॉन जीरो चाहिए एक्स, नॉन जीरो एक्स। तो हम नॉन जीरो एक्स कैसे हो सकता है, जरा देख लो बेटा। अब यहाँ पे एक एक्स हमने लिखा है 1 0 0। अब इस वेक्टर को नॉन जीरो है बेटा, ये क्यों, क्योंकि अगर सारे कंपोनेंट 0 हो जाएं देन इट इज ए जीरो वेक्टर। ठीक, तब ये जीरो वेक्टर कहलाता है। लेकिन अगर कोई भी एक, ये वाला या ये वाला या ये वाला, जैसे मान लो हम ये लिख देते हैं 0 0 -1। अब देखिए ये वाला जो कंपोनेंट है ये नॉन जीरो है, तो पूरा का पूरा जो वेक्टर है वो नॉन जीरो हो जाएगा, और जब नॉन जीरो हो जाएगा तो ये हमारा है आइगन वेक्टर का काम करेगा।
ओके, तो ये इस टाइप का वेक्टर आइगन वेक्टर कभी नहीं हो सकता, मतलब 0 0 वेक्टर आइगन वेक्टर नहीं होता, याद रखना। जो नॉन जीरो मीन्स कम से कम कोई एक नंबर जीरो ना हो, चाहे तो सब जीरो ना हो लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा मिल जाएगा जिसमें जीरो ना हो, देन इट इज एन आइगन वेक्टर। अब ये आइगन वेक्टर का काम करने लगेंगे। अब बेटा देखिए, अब हमको रिजल्ट दे रहे हैं बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जिनको आप अभी पढ़ेंगे और तुरंत आपको याद हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑन आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर। जो गेट में क्वेश्चंस आते हैं ना, या जो CSIR नेट में क्वेश्चंस आते हैं, या जो और कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं, वो जो मैं अभी पॉइंट से दे रहा हूँ ना, इन्हीं सब पॉइंट्स पे आधारित होते हैं। अगर एक बार आपने पॉइंट को रीड कर लिया, कर लिया है बस, तो आपको ये दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएंगे, और सेट हो जाएंगे तो फटाफट आप क्वेश्चंस करोगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कौन कौन से, सबसे पहला पहला कहते हैं स्पेक्ट्रम क्या होता है, कहते हैं मैट्रिक्स का एक स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो देखिए, सेट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ ए। जितनी आइगन वैल्यूज हैं उनको सब एक साथ रख दो, पहले तो आइगन वैल्यूज निकाल लो, और जब निकल आएंगी तो उनको एक साथ रख लोगे, तो उनको क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ ए। सेकंड, सेकंड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जो सेकंड और थर्ड हमने प्रॉपर्टी दी है, बस आप समझ लो गेट में क्वेश्चन इन्हीं से रखा होता है। सेकंड प्रॉपर्टी और थर्ड प्रॉपर्टी, कभी एक प्रॉपर्टी से आता है, कभी ऐसा क्वेश्चन बना देते हैं कि दोनों प्रॉपर्टी यूज होती हैं, तब ये आप क्वेश्चन कर पाते हो। तो बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टीज हैं, क्या है जरा देख लीजिए। लिखा है द सम ऑफ आइगन वैल्यूज, जो आपने आइगन वैल्यूज निकाली हैं उनको सबको जोड़ दो, सम कर दो, तो वो किसके बराबर होता है, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स ए के बराबर होता है। ठीक, तो सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ ए, और ट्रेस का क्या डेफिनेशन होती है कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड ट्रेस। ठीक, तो अभी ये कैसे है अभी आगे आएगा। ठीक, थोड़े हिंट हम आपको बता देते हैं। मान लो आइगन वैल्यूज आपकी 2 5 और 1 निकली हैं, तो 2 5 1 निकली, तो इसका जो ट्रेस होगा वो कितना होगा, इन सबको आइगन वैल्यूज को जोड़ दो, तो 2 + 5 + 1, तो 7 एक 8 आ गया, तो ये इसका ट्रेस हो जाएगा। और ये ट्रेस किसके बराबर होता है, ये जो हमारी मैट्रिक्स होती है ना, इसके ये मेन डायगोनल के जो नंबर्स हैं इनको अगर सम करेंगे तो उसका सम भी बेटा 8 ही आएगा, क्योंकि आइगन वैल्यूज का सम और ट्रेस दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट कर दो, देखो यहाँ पे कह रहे हैं आइगन वैल्यूज का सम कर दो, एक बार सबको जोड़ दो, तो जोड़ दोगे तो ट्रेस बन जाता है, और अगर सबको गुणा कर दो, प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज, देन इट इज ए डिटर्मिनेंट। सभी आइगन वैल्यूज को अगर जो मल्टीप्लाई करा दें एक साथ, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो डिटरमिनेंट ऑफ कहलाएगी। तो बेटा एक चीज ये बताओ, जैसे एक बहुत बड़ी मैट्रिक्स दी गई है और उसके आइगन वैल्यूज दे दें, तो डिटरमिनेंट निकालने में तो आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन चूंकि उसकी आइगन वैल्यूज दे दी गई हैं, तो बस सबका प्रोडक्ट कर दो, तो वही इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, चौथा नंबर देखिए, यक्स अगर आइगन वेक्टर है, आइगन वेक्टर को सॉल्यूशन भी कहते हैं, तो अगर यक्स एक आइगन वेक्टर है, तो उस यक्स में अगर कोई भी कांस्टेंट या नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, तो भी वही आइगन वेक्टर उस मैट्रिक्स का बना रहेगा। आई बात समझ में, अगर यक्स आइगन वेक्टर है तो के एक्स भी इसका आइगन वेक्टर रहेगा। अच्छा, इससे ये जो .4 है ना, हैंस बाय .4, ये जो .4 है, इससे एक चीज क्या निकल के आ रही बेटा, इससे चीज निकल के आ रही है कि आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू इज नॉट यूनिक, यूनिक नहीं होता है। क्यों, क्योंकि मान लो एक आइगन वेक्टर 1 2 3 है एक आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट में, तो उसी आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट में अगर हम के से मल्टीप्लाई करा दें, तो देखो लिखा है ना के एक्स भी आल्सो आइगन वेक्टर होगा, और के की वैल्यू क्या होगी, कुछ भी ले लो, मान लो हमने 2 ले ली, तो अब क्या हो जाएगा आइगन वेक्टर 2 4 6, ये आइगन वेक्टर हो जाएगा उसी आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग। और जो के बराबर 3 ले लेंगे तो एक नया आइगन वेक्टर मिल जाएगा फिर से, लेकिन उसी आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग। तो ये सारे आइगन वैल्यूज इक्विवेलेंट है बेटा। ठीक है, तो एक्स अगर आपका आइगन वैल्यू है तो के एक्स भी आइगन वैल्यू है। अच्छा, एक चीज और बहुत अच्छी चीज है, देखो लिखा ए एंड ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए डैश,
ए और ए डैश की जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो सेम होती। कभी कभी क्वेश्चन घुमा देते हैं, कहते हैं ए की आइगन वैल्यू 2 है 5 है, तो ए डैश की आइगन वैल्यू बताइए। तो बच्चे चकराते हैं सर निकालने कैसे, अरे निकालना ही नहीं है। अगर ए की आइगन वैल्यू 2, 5 है तो ए डैश की भी आइगन वैल्यूज 2, 5 ही होंगी, बिकॉज ए एंड ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में चेंज करने पे जो मैट्रिक्स बनती है, ए और इसके ट्रांसपोज ए डैश की आइगन वैल्यूज हमेशा दोनों सेम रहती हैं। तो ये भी अच्छा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अच्छा, तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया, अच्छा है क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा, एवरी आइगन वेक्टर करस्पॉन्ड टू यूनिक आइगन वैल्यू। एक चीज ये भी देखो घुमा के कहा गया है, बात आप समझ नहीं पा रहे होगे। एवरी आइगन वेक्टर करस्पॉन्ड्स टू ए यूनिक आइगन वैल्यू, मतलब कोई एक आइगन वेक्टर है उसकी दो आइगन वैल्यूज नहीं हो सकती, मतलब दो कांस्टेंट नहीं हो सकते हैं। अगर आइगन वेक्टर है तो उसका जो आइगन वैल्यू होगी, मान लो 3 है तो फिर उसकी आइगन वैल्यू 3 ही होगी। ऐसा नहीं है कि उसकी आइगन वैल्यू 3 भी हो जाए और 5 भी हो जाए ना। अगर कोई एक आइगन वेक्टर है मान लो 1 2 5 और इसकी आइगन वैल्यू लेमडा बराबर 5 है तो केवल लेमडा बराबर 5 ही होगी। ऐसा नहीं है कि इसकी आइगन वैल्यू लेमडा बराबर 2 के लिए भी हो जाए। तो एक आइगन वेक्टर एक ही लेमडा वैल्यू रखता है। ओके, चलो अगला। if 0 is an eigenvalue of matrix if and only if matrix is singular। बेटा ये सिंगुलर मैट्रिक्स की एक और अदर डेफिनेशन हो गई क्या। मान लो अगर आइगन किसी की आइगन वैल्यू लेमडा 0 है तो अगर वो लेमडा 0 है तो वो जो मैट्रिक्स होगी वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी, मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो याद रखना 0 आइगन वैल्यू पे वो मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाती है। अच्छा, दो ये मैट्रिक्स हैं ए और एक दूसरे ढंग की मैट्रिक्स है पी इनवर्स ए पी, दोनों के आइगन वैल्यूज सेम रहेंगे। जरा ये याद कर लो, ए और पी इनवर्स ए पी दोनों के आइगन वैल्यूज सेम रहेंगे। जैसे वहां पे ए और ट्रांसपोज ए डैश के आइगन वैल्यूज सेम थे, ऐसे यहां पर भी ए और पी इनवर्स ए पी के भी आइगन वैल्यूज सेम रहेंगे। अच्छा, अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे, बहुत बदल बदल के क्वेश्चन आते हैं इससे। इफ ए इज ए मैट्रिक्स एंड लेमडा इज आइगन वैल्यूज, एक ये मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यू क्या है, लेमडा है। तो बेटा ए इनवर्स का आइगन वैल्यू क्या होगी, बहुत आसान है। ए है तो लेमडा है, तो ए इनवर्स है तो इसकी क्या होगी बेटा, ये लेमडा इनवर्स। जैसे ए पे माइनस लगाया गया है तो ऐसे लेमडा पे भी माइनस लगा दो। तो लेमडा इनवर्स, और लेमडा इनवर्स को क्या कहते हैं, 1/लेमडा। तो लेमडा इनवर्स ए इनवर्स की आइगन वैल्यू है। इसी तरह एडजॉइंट की क्या आइगन वैल्यू होगी बेटा, एडजॉइंट की आइगन वैल्यू क्या होगी, तो देख लो। तो एडजॉइंट का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट का फार्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो हमको तो इसकी चाहिए एडजॉइंट ए की, तो एडजॉइंट ए फिर क्या निकलेगा, एडजॉइंट ए निकलेगा ए इनवर्स डिटर्मिनेंट ए। तो ए की आइगन वैल्यू है, ए की आइगन वैल्यू कितनी है, लेमडा। तो इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, लेमडा इनवर्स डिटर्मिनेंट ए, और लेमडा इनवर्स नीचे चला जाएगा तो ये देखिए आ जाएगी। तो इस फार्मूले से बेटा ये आ गया, ठीक है। तो अगर एक आइगन वैल्यू ए की लेमडा है तो ए इनवर्स की क्या होगी, उसी तरह लेमडा का इनवर्स। और एडजॉइंट की क्या होगी, डिटर्मिनेंट ए इंटू लेमडा इनवर्स। क्यों, क्योंकि ये देखो ए इनवर्स एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए का फार्मूला लगा दिया और इससे एडजॉइंट ए की वैल्यू निकाली ये, और ए इनवर्स डिटर्मिनेंट आया तो ए इनवर्स का तो आइगन वैल्यू आएगी लेमडा इनवर्स, तो लेमडा इनवर्स इंटू ए आ जाएगा ये आंसर। अच्छा, अब इसी जो ये थ्योरम हमने बताई ना, इसी का और हम विस्तार से जनरलाइजेशन कर रहे हैं। क्या जनरलाइजेशन है, मान लो एक तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही आइगन वैल्यू होगी। किसी मैट्रिक्स की अगर 3/3 की है तो 3 आइगन वैल्यू होंगी, अगर n/n की है तो n आइगन वैल्यूज होंगी। तो मान लेते हैं इसकी n आइगन वैल्यूज हैं। तो बेटा अगर ए मैट्रिक्स है जिसकी ये आइगन वैल्यूज हैं तो ए स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान देना, ए स्क्वायर की आइगन वैल्यूज क्या होंगी, बिल्कुल सेम। ए है तो आइगन वैल्यूज ये है, तो ए स्क्वायर की आइगन वैल्यूज क्या होंगी, इनका स्क्वायर हो जाएगा लेमडा 1 स्क्वायर, लेमडा 2 स्क्वायर, लेमडा 3 स्क्वायर, लेमडा n स्क्वायर। इसी तरह ए क्यूब की अगर आइगन वैल्यूज निकालना हो तो बेटा आपको ए क्यूब की ना निकालना, ए क्यूब निकालो तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। आप केवल
ए की आइगन वैल्यूज निकाल लो, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 जो भी निकल रही हूँ, या आपके क्वेश्चन में यदि हो सकती हैं तो वो आपको पता होनी चाहिए, निकाल लो। और चाहे जिसकी वैल्यू निकालना हो, A3 A4 A5, कभी कभी तो A10 की वैल्यू निकलवाते, A10 की निकालोगे तो 2 घंटे लगेंगे, लेकिन यहाँ पे मात्र 10 सेकंड में कर सकते हो। तो ए क्यूब की आइगन वैल्यूज क्या होंगी, बस लेमडा 1 का क्यूब, लेमडा 2 का क्यूब, लेमडा 3 क्यूब, लेमडा एन का क्यूब। ए इनवर्स की आइगन वैल्यूज क्या होंगी, लेमडा 1 इनवर्स, लेमडा 2 इनवर्स, लेमडा 3 इनवर्स। इसको 1 अपॉन लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 1 अपॉन लेमडा 3 कह सकते। अच्छा, ए माइनस अगर लेमडा आई का स्क्वायर आइगन वैल्यूज हो तो इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, बहुत आसान है। पहले में यहाँ पे लेमडा 1 रख दो, तो देखो लेमडा 1 माइनस ये लेमडा तो है ही है, तो लेमडा का स्क्वायर। और दूसरी आइगन वैल्यू के लिए क्या होगी, यहाँ पे दूसरा लेमडा 2 रख दो, तो लेमडा 2 माइनस लेमडा का स्क्वायर। और यहाँ पे लेमडा 3 रख दें तो लेमडा 3 माइनस लेमडा का स्क्वायर। और यहाँ पे एन लिख दें तो लेमडा एन माइनस लेमडा का स्क्वायर। तो ये इसकी आइगन वैल्यूज होंगी, मतलब ए की जगह हमने ए की आइगन वैल्यूज रख दी हैं, ये लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3। जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। अगर ए की आइगन वैल्यूज आपको दी हो या निकाल लो, तो किसी भी पावर्स की आइगन वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है, केवल आइगन वैल्यूज का पावर कर दो। ओके, अब आते हैं नल मैट्रिक्स पे बेटा। तो नल मैट्रिक्स, ये नल मैट्रिक्स है अपनी 3x3 की है। ओके, इसकी आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, इसकी आइगन वैल्यूज याद कर लो, नल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज 0 0 0 होती हैं। ये इस पे जो लिखी हैं ये आइगन वैल्यूज हैं 0 0 0। तो आइगन वैल्यूज इसकी 0 0 होती हैं नल मैट्रिक्स की। और इसके आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं बेटा, आइगन वेक्टर्स कोई भी नॉन जीरो वेक्टर्स इसका आइगन वेक्टर कहलाएगा नल मैट्रिक्स का। कोई भी जैसे हमने लिख दिया 1 2 3, ये भी इसका आइगन वेक्टर है। हमने लिख दिया 1 0 0, ये भी इसका आइगन वेक्टर है। हमने लिख दिया 4 5 6, ये भी इसका आइगन वेक्टर है। कोई भी नॉन जीरो वेक्टर, अब जैसे 0 0 लग दो तो ये तो आइगन वेक्टर होगा ही नहीं, क्योंकि 0 0 अगर होता है तो वो आइगन वेक्टर वैसे भी नहीं होता है। तो नॉन जीरो, कोई भी नॉन जीरो जो भी मना है वो ले लो, तो वो इसका आइगन वेक्टर कहलाएगा। अब आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 1 1 और ये 0 0 हमने पहले ही डिफाइन किया है। तो इसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो होंगी 1 1 1, ये जो मेन डायगोनल पे है ये इसकी आइगन वैल्यूज होंगी, याद कर लो बेटा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है उतनी उसकी आइगन वैल्यूज 3 की हैं, तो 3 1 1 होंगी। और इसका जो आइगन वेक्टर क्या होगा, सेम उसी तरीके से, एवरी नॉन जीरो वेक्टर एक्स इज आइगन वेक्टर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कोई भी नॉन जीरो वेक्टर ले लो, 2 -1 3, ये इसका आइगन वेक्टर कहलाएगा। एवरी नॉन जीरो कॉलम वेक्टर एक्स इज ए आइगन वेक्टर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या होंगी बेटा, यही जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की थी 1 1 1, तो ऐसी इसकी होंगी 3 3 क्योंकि 3x3 की है। अगर 2x2 की होती तो 3 3 होती। तो इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी इस मैट्रिक्स की, ये जो नंबर्स हैं 3 3 3, याद कर लो बेटा, एग्जाम में मैट्रिक्स दी होती, निकालना नहीं, तुरंत ऐसे सीधे डायरेक्ट लिखोगे। 3 3 3 इसकी आइगन वैल्यूज हैं। और इसके जो आइगन वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, एवरी नॉन जीरो वेक्टर, कोई भी नॉन जीरो वेक्टर। हमेशा याद रखना, वेक्टर जो हम लोग लेते हैं एक्स, वो कॉलम मैट्रिक्स लेते हैं x1 x2 x3, और ये कोई भी नॉन जीरो वेक्टर हो। देखो हमने ले लिया 1 2 3, 1 2 3 ले लिया हमने, तो कोई भी नॉन जीरो वेक्टर्स इसका आइगन वेक्टर्स स्केलर मैट्रिक्स का कहलाएगा। बस स्केलर मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो 3 3 3 होती हैं। अच्छा 14 नंबर जरा पॉइंट देखो बेटा, सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रहे हैं आपको। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू ए सिंगल आइगन वैल्यू। कोई मान लो आइगन वैल्यू लेमडा इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू ए सिंगल आइगन वैल्यू, मीन्स लेमडा इक्वल टू 2 इज एन आइगन वैल्यू। तो इसका जो आइगन वेक्टर मान लेते हैं कि ये है, मान लेते हैं नॉन जीरो वेक्टर 1 0 2 इसका एक आइगन वेक्टर है, और आइगन वेक्टर हमेशा कॉलम मैट्रिक्स होती है। तो के एक्स इसका भी लेमडा बराबर 2 का एक आइगन वेक्टर होगा के।
तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो k 0 2 k, और k की वैल्यू हम कुछ भी ले लें, k वैल्यू 1 ले लें, k वैल्यू 2 ले लें, k वैल्यू 1/2 ले लें, k की वैल्यू 0.5 ले लें, कुछ भी ले लें, तो इस तरीके से ये वेक्टर कितने बनेंगे हमारे बेटा, कितनी k की वैल्यू, अरे अनंत k की वैल्यू ले सकते हैं। तो लेकिन ये k नॉन जीरो, जीरो नहीं लेना क्योंकि जीरो हमारा आइगन वेक्टर नहीं होता है। तो आर इनफाइनाइटली मेनी आइगन वेक्टर्स, तो हमको इनफाइनाइटली मेनी आइगन वेक्टर्स मिलेंगे एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग। और 15 नंबर इसका उल्टा है, क्या है, एवरी आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू ए यूनिक आइगन वैल्यू, मतलब एक आइगन वेक्टर है तो उसकी केवल एक आइगन वैल्यू होगी, ऐसा नहीं कि दो आइगन वैल्यू हो जाएं, जबकि वहां उल्टा था, एक आइगन वैल्यू के लिए हजारों आइगन वेक्टर्स मिलते थे। ठीक है, 14 नंबर में इसमें ऊपर जो भी बताया है, एक आइगन वैल्यू के लिए हजारों इनफाइनाइट मेनी आइगन वेक्टर्स मिलते थे, लेकिन एक आइगन वैल्यू के लिए केवल एक आइगन वेक्टर के लिए केवल और केवल एक आइगन वैल्यू मिलेगी। अच्छा चलो अगला, इफ इन ए इंपॉर्टेंट है बेटा, ये कुछ डायगनलाइजेशन का केस बता रहे हैं कि कभी कभी एग्जाम में कहते हैं कि फाइंड द डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स कैसे निकाल सकते हैं, तो डायगोनल मैट्रिक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके आइगन वैल्यूज निकाल लें और आइगन वेक्टर्स निकाल लें। अगर आइगन वेक्टर्स हमारे लिनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो ये जो आइगन वैल्यूज हैं हमारे, ये हमारे मेन डायगोनल पे रख दे तो हमारी डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगी। तो देखिए मैंने वही बताया हुआ है, इफ इन स्क्वायर मैट्रिक्स फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज निकाल लो और आइगन वेक्टर्स निकाल लो। इफ नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स आर लिनियरली इंडिपेंडेंट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जो ये आइगन वेक्टर्स निकले, मान लो 5 निकले हैं और वो एलआई हैं और मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो भी 5 का है, तो जो ये मैट्रिक्स है वो क्या कहलाएगी, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स कहलाएगी, और इसके जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे वो इसके आइगन वैल्यूज होंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे बनेगी λ1 λ2 λ3, बाकी सब जगह 0 होगा। तो मेन डायगोनल पे ये जो लिखा है बेटा, मेन डायगोनल पे ये आइगन वैल्यूज हैं, ये तो मेन डायगोनल पे आइगन वैल्यूज रख दो और बाकी सब जगह 0 0 कर दो, तो जो ये नई मैट्रिक्स बनती है इसी को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, इफ लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए देन लेमडा प्लस के इज एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस के आई। बेटा हम बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, ये सब एक बार आप देख लो, रट लो। अभी क्वेश्चन अभी हम कराने जाएंगे, क्वेश्चन की इसी के पीछे सीरीज लगी हुई है, तो क्वेश्चन अभी बस जस्ट ये 2 पॉइंट और आपको डिस्कस कर लें, बस इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं इसी के साथ में। तो लेमडा इज एन आइगन वैल्यू, अच्छा जो क्वेश्चन होंगे वो बेटा इन्हीं पॉइंट्स पे आधारित होंगे। आपने एक बार पॉइंट रिमेंबर कर लिया है, पढ़ लिया है, तो क्वेश्चन फिर आपको देर नहीं लगेगी, क्वेश्चन आप 5 ही 10 सेकंड में, 20 सेकंड में, आधे मिनट में निकाल लोगे। तो लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए देन लेमडा प्लस के इज एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स किसकी, ये तो ये देखो लेमडा ए की है, तो ए की जगह लेमडा है तो यहाँ पे लेमडा रख दो, तो लेमडा प्लस के आई इज ए मैट्रिक्स हुज आइगन वैल्यू इज लेमडा प्लस के। अच्छा एक चीज और 18 फिर से हम बेटा रिकैप कर रहे हैं, इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स सम ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। मैंने यहाँ पे ट्रेस बता दिया है, ट्रेस क्या है, कोई मैट्रिक्स मान लो ए दी गई, ये कौन सी है, देखो 1 2 3 4 5 6 0 -1, तो बेटा आंख बंद करके जो ये मेन डायगोनल नहीं है, ये वाला मेन डायगोनल, इसके जो नंबर्स हैं उनको उठाओ और सम कर दो, तो जब सम कर दोगे तो जो चीज मिलेगी उसे कहते हैं ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। तो देखो ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स ये लिखी, मेन डायगोनल ये वाला बेकार का डायगोनल है, इससे कोई मतलब नहीं। मेन डायगोनल ये राइट हैंड वाला जो होता है, ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है अपना, तो ये राइट हैंड का जो डायगोनल होता है उसे ही मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल भी किन्हीं बुक्स में कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल के नंबर्स को उठा के सबको सम कर दो, देन इट इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ ए। तो देखिए 1 + -2 कर दिया तो 4, इसका ट्रेस कितना है 4। 19 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज कॉल्ड डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। मैंने पहले भी डिफाइन किया था लेकिन मैंने एक बार फिर से डिफाइन कर रहा हूं, अगर आप आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट कर दो देन इट इज कॉल्ड
डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, और सम कर दो आइगन वैल्यूज का, देन इट इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। तो प्रोडक्ट करोगे देन इट इज डिटर्मिनेंट, और सम ऑफ आइगन वैल्यूज करेंगे देन इट इज ट्रेस। तो याद रख लो बेटा, ट्रेस, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, डिटर्मिनेंट, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए के पावर क्यूब या ए के पावर 3 वेयर ए इज ए मैट्रिक्स 3 2 1 2। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे ए हमारी मैट्रिक्स है ये, तो ए क्यूब की आइगन वैल्यूज निकालो। तो वैसे तो अगर देखा जाए तो पहले ए है, इसका ए स्क्वायर करो, फिर मल्टीप्लाई करें तो ए क्यूब आ जाएगा, तो एक बड़ी सी मैट्रिक्स आ जाएगी फिर से। अब इस ए क्यूब की आइगन वैल्यूज निकालोगे तो वही इसका आंसर है। तो इतना बेटा करने में तो काफी टाइम लगेगा। तो हम लोग जो भी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने याद की 1 से लेकर 20 तक, उसमें एक प्रॉपर्टी थी कि अगर ए की आइगन वैल्यूज निकाल लें तो उसी का क्यूब कर दें उन्हीं आइगन वैल्यूज का, तो क्यूब करने के बाद जो नंबर्स आएंगे वो ए क्यूब की आइगन वैल्यूज हो जाएंगी। ओके, अच्छा कभी कभी आ जाता है ए के पावर 10 की आइगन वैल्यूज निकालो, तो इसके लिए भी वही कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले ए की आइगन वैल्यूज निकाल लें और जो ए की आइगन वैल्यूज आएंगी उन्हीं के पावर हम लोग 10 कर दें, तो ए के पावर 10 की आइगन वैल्यूज आ जाएंगे। तो चलिए बेटा हम लोग क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में ए की फटाफट आइगन वैल्यूज निकाल लें और बस उनका क्यूब कर दें, तो देखिए आइगन वैल्यूज मेरी आ जाएंगी। तो आइगन वैल्यूज कैसे निकालेंगे जरा देख लेते हैं बेटा। ए मैट्रिक्स रख दो और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का फार्मूला जो होता है उसको याद करके यहाँ लिखो। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का फार्मूला होता है ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0, और इसको लिखेंगे कैसे, जो ये मैट्रिक्स है उसको लिख दो। देखो ये लिख दिया ऐसे, देख लो 3 2 1 2। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख रहे हैं बेटा, डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा इक्वल टू 0, तो 3 2 1 2 ये डिटर्मिनेंट में हमने लिख दिया। ये जो मेन डायगोनल है इस मेन डायगोनल पे लेमडा सब्ट्रैक्ट कर दो और इक्वल टू 0 कर दो। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं। मैट्रिक्स रखो, मेन डायगोनल पे लेमडा लेमडा सब्ट्रैक्ट कर दो क्योंकि माइनस लेमडा लिखा हुआ है, इक्वल टू 0 कर दो, तो ये हमारी आती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और इसको सॉल्व कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इक्वल टू 0 कर दोगे। इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे 3 का मल्टीप्लाई इसमें करें तो 6 माइनस 3 लेमडा, और माइनस लेमडा का मल्टीप्लाई 2 माइनस लेमडा में करें तो क्या आएगा, माइनस 2 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर। बेटा इसको सॉल्व कर दो तो एक इक्वेशन आएगी लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा प्लस 4 इक्वल टू 0। अब बेटा जरा ध्यान से देखो, मैंने एक बात आपको बताई थी क्या, कि लेमडा में जो इक्वेशन आती है देन इट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। देखो वही लिखा है, दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बिकॉज दिस इज ए इक्वेशन इन लेमडा। अब बेटा इसका क्या करो, फैक्टर करो, फैक्टर करके इसकी लेमडा की वैल्यू या रूट्स निकालो। तो हमने फैक्टर कर दिए, तो फैक्टर करने के बाद जो इसके रूट्स आए हैं वो आए हैं 1 और 4। तो ये जो लेमडा की वैल्यूज आई हैं इन्हीं को कहते हैं आइगन वैल्यूज। और ये आइगन वैल्यूज किसकी हैं, मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज हैं। तो मैट्रिक्स ए की क्या आइगन वैल्यूज आई हैं, 1 और 4। तो लिखा है मैंने दीज आर 2 आइगन वैल्यूज ऑफ ऑर्डर 2 मैट्रिक्स। अब 2 ही क्यों आई हैं, क्यों, क्योंकि जो हमारी मैट्रिक्स है वो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है। तो अगर 2 क्रॉस 2 की है तो 2 आइगन वैल्यूज, और 3 क्रॉस 3 की है तो 3 आइगन वैल्यूज, और 4 क्रॉस 4 की है तो 4 आइगन वैल्यूज निकलेंगी। अब ये बेटा आइगन वैल्यूज हमने निकाल ली हैं। अब हमको तो चाहिए ए क्यूब की, तो ए क्यूब की तो अब तो कठिन है, बिल्कुल कठिन नहीं रहा, बस ए की आइगन वैल्यूज 1 और 4 है, तो ए क्यूब की जो आइगन वैल्यूज होंगी इनका क्यूब दोनों का कर दें, वही इसकी आइगन वैल्यूज हो जाएंगी। तो 1 का क्यूब और 4 का क्यूब, तो 1 का आ जाएगा 1 और 4 का क्यूब आ जाएगा 64। तो 1 और 64 किसकी आइगन वैल्यूज आ गई बेटा, ए के पावर क्यूब की। और अगर ए के पावर 10 की निकालना हो आइगन वैल्यूज तो क्या आएंगी, 1 के पावर 10 और 4 के पावर 10, तो ये इसकी आइगन वैल्यूज होंगी। तो ये जो हम लोगों ने डायरेक्ट अभी रिजल्ट याद किए थे ना, वहां से डायरेक्ट आ जाएगा, नहीं तो बाकी इसमें तो आप आधे घंटे लग जाएंगे आपको करने में। तो कोई भी ए की आइगन वैल्यूज निकाल लो, और कोई भी मैट्रिक्स निकला है, ए क्यूब, ए इनवर्स, A4, A5,
तो बस जैसे निकलवाए वही नंबर, ए इनवर्स कहे तो -1 कर दो, ए के पावर 15 कहे तो 15 पावर लगा लो। अच्छा, एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो लिखा है फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए डैश ए स्क्वायर ए इनवर्स वेयर ए इक्वल टू 3 2 1 2। हमने वही सेम मैट्रिक्स रखी है, इसलिए रखी है क्योंकि इसकी आइगन वैल्यूज हम लोग अभी निकाल चुके हैं। तो अगर ए एक ये मैट्रिक्स है तो हमको इन तीन की आइगन वैल्यूज चाहिए, ए डैश की चाहिए, ए स्क्वायर की चाहिए और ए इनवर्स की चाहिए। तो वैसे तो ए डैश की निकालने के लिए पहले ए का ए डैश करो, फिर आइगन वैल्यूज निकालो। ए स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा, ए इंटू ए करके पहले ए स्क्वायर निकाल लो, ठीक। और ए इनवर्स के लिए पहले ए इनवर्स निकाल लो एडजॉइंट और डिटरमिनेंट से, फिर आइगन वैल्यूज निकाल लो। तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन जो हमने पॉइंट्स अभी 1 से लेके 20 तक आपको जो रिमेंबर कराए उनसे देखिए कितनी ईजी हो जाता है। तो ये बेटा हमारी मैट्रिक्स है, अभी अभी हमने सॉल्व करके इसकी आइगन वैल्यूज निकलाई हैं कितनी, 1,4, ठीक, 1,4। ओके, अब यहाँ पे बेटे ए डैश की हमको चाहिए आइगन वैल्यूज। तो ए डैश की आइगन वैल्यूज जो हम लोग निकालेंगे, तो क्या हमने पॉइंट आपको रिमेंबर कराया था कि ए और ए डैश दोनों की आइगन वैल्यूज सेम होती हैं। और एक किसकी आइगन वैल्यूज सेम होती है, पी इनवर्स ए पी, इसकी भी आइगन वैल्यूज सेम ए की तरीके से होती हैं। तो अब ए डैश की आइगन वैल्यूज सेम ए की होंगी, मींस 1 and 4 आर द आइगन वैल्यूज ऑफ ए डैश। देखिए एक लाइन में हो गया। अब ए स्क्वायर की आइगन वैल्यूज निकाल लीजिए, तो ए स्क्वायर की आइगन वैल्यूज होंगी जो आइगन वैल्यूज ए की हैं उनका स्क्वायर कर दो, तो ए स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो 1,6 ए स्क्वायर की हो जाएंगी। और ए के पावर -1 मीन्स ए इनवर्स की आइगन वैल्यूज क्या होंगी, जो आइगन वैल्यूज ए की हैं उन पे भी इनवर्स लगा दो। तो 1 का इनवर्स 4 का इनवर्स, तो 1 का इनवर्स क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 1/1, और 4 के इनवर्स को क्या लिख सकते हैं 1/4। तो 1/1 तो हो जाएगा 1, और 1/4 क्या हो जाएगा 0.25। तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यूज कितनी आ गई, बोलो 1, और 0.25 आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स। देखिए कितनी इजी तरीके से हो जाएगा। अब एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, जो गेट एग्जाम या नेट में तो बहुत ही आता है बेटा उसको। 2 आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स बेटा दी गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है इस टाइप का क्वेश्चन, बदल बदल के मैट्रिक्स में आएगा और आपको भ्रमित करेगा। लेकिन अगर आपने ये क्वेश्चन लगा लिया है तो समझिए इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही वाला है या आएगा ही। 2 आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स ए, ये 3x3 की मैट्रिक्स है, 2 2 1 1 3 1 और 1 2 2 आर इक्वल टू 1 ईच, ठीक। फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स, ए इनवर्स की हमको आइगन वैल्यूज चाहिए, कुछ ये कंडीशन दी गई, कुछ दिया गया उसकी हेल्प से। तो पहली बात बताएं क्या ध्यान रखना है, पहली बात तो ये देखो कि यहाँ पे ए हमारी मैट्रिक्स 3x3 की है, ठीक। तो इसकी कितनी आइगन वैल्यूज होंगी, इसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो 3 निकलेंगी, λ1 λ2 λ3, 3 आइगन वैल्यूज निकलेंगी। तो देखिए उसमें से आपको 2 आइगन वैल्यूज तो दे दी गई हैं, देखो लिखा है ना 2 आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स आर इक्वल टू 1 ईच, मतलब 2 आइगन वैल्यू एक एक करके 2 दी गई हैं। तो दिस 3x3 मैट्रिक्स, तो 3 आइगन वैल्यूज 1,1 आर 2 आइगन वैल्यूज गिवन है। तो हम तीसरी अपने मन से मान लें, लेमडा इज द थर्ड आइगन वैल्यू। अब लेमडा हमारी थर्ड आइगन वैल्यू हो जाएगी, तो हमने एक प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी, आपको याद कराइए, ट्रेस क्या होता है बेटा, ट्रेस। तो ट्रेस पहला पॉइंट ट्रेस, ट्रेस ऑफ ए होता है डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। तो देखिए डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स कितना है, 2 + 3 + 2, तो 2 + 3 + 2 7 हो गया। एक तो चीज हमने यहां से ये निकाल ली। और एक ट्रेस ऑफ ए, सेकंड पॉइंट, एक ट्रेस ऑफ ए की आइगन वैल्यूज के रिस्पेक्ट में क्या डेफिनेशन होती है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, ये डेफिनेशन होती है ट्रेस की। एक तो डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स का सम कर दें वो भी ट्रेस होता है, और सम ऑफ आइगन वैल्यूज कर दें, ये मैंने दोनों प्रॉपर्टीज बेटा बताई हुई हैं, याद भी कराई हैं।
तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज वो भी ट्रेस के बराबर होता है। तो सम ऑफ आइगन वैल्यू कितनी, 3 आइगन वैल्यूज हैं, 1 + 1 और तीसरी पता नहीं थी तुमने लेमडा मान लिए, तो आ जाएगा 2 + लेमडा। तो ये भी ट्रेस है और ये भी ट्रेस है, दोनों सेम मैट्रिक्स का ट्रेस है। इसका मतलब है ये दोनों ट्रेसेस आर इक्वल। ये भी ट्रेस उसी मैट्रिक्स का है, ये भी ट्रेस उसी मैट्रिक्स का है, बस निकालने का मेथड अलग अलग है। तो दोनों ट्रेस बेटा सेम होंगे, और जब सेम होंगे तो 7 = हो जाएगा 2 + लेमडा, और इससे हमारी थर्ड आइगन वैल्यू आ जाएगी 7 = 2 + लेमडा। सो लेमडा = 5। ये हमारी थर्ड आइगन वैल्यूज आ गई। तो हमारी आइगन वैल्यूज कितनी आ गई, एक ही आइगन वैल्यूज आ गई, 1 1 और 5। देखिए बेटा यही लिखा हुआ है। सो आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर 1, 1, 5। तो हैंस जब ए की आइगन वैल्यूज आ गई तो अब चाहे ए स्क्वायर की निकालो, चाहे ए क्यूब की, चाहे ए के पावर 5 की, चाहे ए के पावर 6 की, ए के पावर 6 की निकालोगे तो सब के पावर 6 कर दोगे। लेकिन यहाँ पे तो हमको चाहिए ए इनवर्स की आइगन वैल्यूज, तो सब का इनवर्स कर दो, सब का आइगन वैल्यूज का इनवर्स कर दो, -1 पावर में कर दो, तो जो आइगन वैल्यूज आएंगी वो हमारी ए इनवर्स की आइगन वैल्यूज हो जाएंगी। तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यू 1 का इनवर्स, 1 का इनवर्स और 5 का इनवर्स, तो ये आ जाएगा 1/1 1/1 1/5। तो हमारी ए की आइगन वैल्यूज क्या होंगी, 1, 1, 1/5। अब जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया होगा तो उसमें डायरेक्ट आप टिक कर सकते हैं, क्या ए इनवर्स का एक ऑप्शन दिया गया होगा 1, 1, 1/5, उसी को टिक कर लीजिए, वही हमारा आंसर होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो बेटा ये क्वेश्चन हमने आपको कुछ बता दिए हैं। तो ये बेटा मेरा आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शन जो है उसका ये फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हमने आपको थ्योरी दी, 20 आपको बेस कीमती इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए जिनको आप रिमेंबर कर लीजिएगा। और रिमेंबर करने के बाद मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी यहाँ पे बता दिए। अब जो मेरा जो सेकंड पार्ट आएगा गेट मैथमेटिक्स का आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शंस में, उसमें मैं बहुत सारे इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके गेट एग्जाम में आए हुए हैं और जो नेट CSIR एग्जाम में आए हुए हैं या जो अदर कंपटीशन में क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो मैं यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो इसका पार्ट 2 या लेक्चर 2 होगा उसमें आप हमारे देख सकते हैं। तो आप सब लोग हमारे VKM पॉइंट पे बने रहिएगा। बेटा हम आपके लिए लाए हैं गेट सीरीज, और मेरा भरोसा है कि आप मेरे जो ये गेट सीरीज के जो वीडियोस हैं अगर उनको आप देख लेंगे तो आपको मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस आप कर रहे हैं या CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आप क्वेश्चन 100% आप सफल होंगे। मैं ये जो क्वेश्चंस बना रहा हूँ तो ये मैंने कैसी प्रिपरेशन की है, कैसे मैंने गेट एग्जाम पास किया है, कैसे मैंने CSIR एग्जाम पास किया है, उसी को ध्यान में रख के उन्हीं सब चीज़ों को व्यवहारिकता में शामिल करते हुए मैं आपके लिए ला रहा हूँ। तो आप इनको देखेंगे वीडियो लेक्चर तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।